लोकतंत्र सवालों से ही सांस लेता है और जेनजी और जेन अल्फा जो हमारी ये नई युवा पीढ़ी है ये बात बखूबी जानती है, सवाल उठाना जानती है, मुद्दा बताना जानती है, अपने अधिकारों को सामने वाले को बताना जानती है और खुद भी बखूबी पहचानती है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है मानविका मिश्रा और आप देख रहे हैं मीडिया 24/7। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के पांडव नगर में। आइए जानेंगे यहाँ दिल्ली की जनता से, जेनजी से, जेन अल्फा से कि वो इस नई युवा पीढ़ी को कैसे जानते हैं। क्या वो इस नई युवा पीढ़ी को बेबाक और बिंदास मानते हैं या फिर उनकी इस नई युवा पीढ़ी से कुछ शिकायतें भी हैं। आपका नाम क्या है? दिविशा रावत। ओके दिविशा, मुझे ये बताइए कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 11th में हूँ। दिविशा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने अभी बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया पे हैं आप, यस। तो आज के टाइम पे जेनजी और जेन अल्फा एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा बातें बोल रहे हैं। जो हमारी डेमोक्रेसी की जो मेन स्पिरिट है कि सवाल उठाना, वो बखूबी जानते हैं बात। उस पे आप कैसे देखते हैं इस पीढ़ी को? आई थिंक दे आर डूइंग ग्रेट बिकॉज क्या कहते हैं, ये सब करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए व्हाट दे डिड। एंड अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत करा नहीं है तो उन्हें उसका भी तो कोई एविडेंस देना चाहिए। वो लोग चुप बैठे रहते हैं पूरे टाइम एंड देन उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर चेंज करा दिया, बट वो लोग मेन प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। इट्स नॉट इवन अबाउट चेंजिंग द एजुकेशन मिनिस्टर, इट्स अबाउट देयर एजुकेशन पॉलिसीज एंड व्हाट दे डिड एंड दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट। इट मींस जेनजी एंड जेन अल्फा आर डूइंग ग्रेट। यस दे आर। आपका नाम क्या है? यशस्वी। यशस्वी, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं ग्रेजुएटेड हूँ। ओके यशस्वी, माय क्वेश्चन इज कि जेनजी और जेन अल्फा आज के टाइम पे हर मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़कर उठा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक इनकी बातों को सुना जा रहा है। आप कैसे देखती हैं इस पीढ़ी को? मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज़ पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग आवाज़ ही नहीं उठा पाते थे। आजकल हम लोग अपने मुद्दे को बहुत ही वास्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हो कि पार्लियामेंट तक बात पहुंची है और कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जेनजी और जेन अल्फा को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, तो आप क्या बोलोगे? मैं बोलूँगी इट इज़ कॉल्ड एज फ्रीडम। सर आपका नाम? सुजीत शर्मा। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जेनजी और जेन अल्फा आज एजुकेशन को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, बेबाक सवाल पूछ रहे हैं। आपकी इस पीढ़ी से कुछ शिकायतें हैं या फिर आप इस पीढ़ी को बेबाक और बिंदास का नाम देना चाहते हैं? नहीं, बेबाक और बिंदास तो निश्चित तौर पे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, दोहराई नहीं है, लेकिन साथ साथ अपनी जो मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी परे हैं, उसको भी नहीं समझ रहे हैं। आगे की इनकी भविष्य क्या होगी, इनके फ्यूचर का प्लानिंग क्या होगा, उससे भी इतने बिंदास हैं कि उससे भी दूर दूर तक वो ये नहीं है, कोरिलेट नहीं है। तो जेनजी और जेन अल्फा इररिस्पॉन्सिबल हैं अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि क्योंकि इनके पास में अभी ऑनरशिप नाम की चीज नहीं है, इनके पास में अभी इंडिविजुअल फंड नहीं है, अपने क्रिएट नहीं करें फंड, अपने पेरेंट्स की, अपने इधर उधर के फंड के शॉर्टकट में जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म कि हम अपने सेटलमेंट हों करियर में, हम कहाँ से हमारे पास फंड आए, किस तरह से हम अपना लाइफ को सिक्योर करें, इसके बजाय इस शॉर्टकट में जा रहे हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम, बिग चैलेंज। एक एडवाइस जो आप हमारी जेनजी और जेन अल्फा जनता को देना चाहें तो वो क्या होगी? कि वो बेहतर रूप से संगठित हो, सुदृढ़ हो, अपने करियर के प्रति अपने आश्वस्त हो और अपने करियर की प्लानिंग बेस्ट करें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। आपका नाम? आकाश। आकाश, आप जेनजी हैं या जेन अल्फा हैं? जेनजी। ओके, बीइंग जेनजी, आप क्या समझते हैं कि जेनजी और जेन अल्फा जो हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बात रख रही है, अपने सवाल उठा रही है, अपने अधिकार बखूबी जानती है, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि जेनजी लोग जो है उन्हें पता है कि अभी जो आगे जो पहले हमसे ऊपर वाले लोग हैं या फिर जो हमसे बड़े लोग हैं वो इस चीज़ के बारे में भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो मे भी जेनजी को लगता है कि हम कर सकते हैं। मुझे ये नहीं पता कि वो कर पाएंगे या नहीं, मुझे बस ये लगता है कि उन्हें लगता है कि हम कर सकते हैं। जेनजी को अपनी विल पावर पे पूरा भरोसा है। बस उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं, बट आई डोंट नो कर पाएंगे या नहीं। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे इस जेनजी और जेन अल्फा में, आपको क्या लगता है? बहुत, क्योंकि इनमें एक और है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है, कि उन्हें लगता है कि बहुत, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना कि ये सारी चीज चलती कैसे है। ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट? अबाउट एवरीथिंग। उन्हें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमसे ऊपर वाले नहीं कर पाए, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि जो हमसे ऊपर हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनमें हमसे ज्यादा दिमाग है। तो अगर वो चीज कुछ नहीं कर रहे तो उन्हें पता है कि वो नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें भी ये चीज समझनी चाहिए कि हर चीज ये कर नहीं सकते। मैम आप बताइए, आप इस पीढ़ी को कैसे देख रहे हैं? इस पीढ़ी से कुछ शिकायतें या फिर ये पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है? मैम देखिए, मतलब कि जो ये लोग ऐसे कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। जो चीज आपकी मांगे हैं आपको शांति से मांगनी चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि इतना अपशब्द बोल के, जैसे ऐसे बोला गया प्रधानमंत्री को। अगर मेरा बच्चा ऐसे करता तो वो अनपढ़ ही अच्छा है उससे, तो फिर तो वो कुछ बोले ही ना ऐसे, अगर ऐसे बोलेगा तो। मतलब जेनजी और जेन अल्फा अपनी अब मांगे अगर सही तरीके से रखे तो वो जायज है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम गलत ना बोले।
इसके अलावा अगर जेन ज़ी और जेन अल्फा को एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करना हो या फिर कोई एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे? कि सबसे पहले भारत में संस्कारों को माना जाता है, और तो आप संस्कारों को लेकर आगे रख के चलेंगे तो ज़्यादा सही है। सब चीज़ अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, पर आप अपने सबसे पहले आप अपने माँ बाप के बारे में सोचें ना, कि वो अगर आपको देख रहे हैं तो कैसा लगेगा उन्हें। अगर मेरा बच्चा उस जगह होता तो सच्ची में 2 थप्पड़ मार के लेकर आती। तो ये थे दिल्ली की जनता के विचार जेन ज़ी और जेन अल्फा को लेकर। कुछ लोगों को इनसे कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन कुछ लोग इनकी बढ़ चढ़कर तारीफ भी कर रहे हैं। आप हमें कमेंट से बताइए कि आप जेन ज़ी और जेन अल्फा की इस नई पीढ़ी को, इस नई उमंग को कैसे देख रहे हैं। धन्यवाद आपका। आप देखते रहिए मीडिया 24/7 और मैं हूँ आपके साथ मानविका मिश्रा।